हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी हार्ड। आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 7 सीबीएसई साइंस का चैप्टर 1, ठीक है, का एक्सप्लेनेशन। तो चैप्टर 1 है आपका न्यूट्रिशन इन प्लांट्स और चैप्टर फिर स्टार्ट करते हैं। देखो, इन क्लास 6 you learned that food is essential for all living organisms. You also learned that carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals are components of food. These components of food are called nutrients and are necessary for our body. तो इसे बताया कि क्लास 6 में आप लोग को ये पता चल गया है कि आपने पढ़ा था कि फूड जो है ना वो हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए नेसेसरी होता है ना। तो फिर और जो कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, इन सब चीज़ के बारे में आपने पढ़ा था, है ना। तो ये सारे इन सबको न्यूट्रिएंट्स कहते हैं जो कि फूड में पाए जाते हैं। ये सारे क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ फूड है, मतलब फूड में ये सारी चीज़ें पाए जाते हैं और इन सबको न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। और ये सारे हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी होता है, ठीक है, अलग अलग फंक्शंस के लिए। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फूड चाहिए होता है। प्लांट्स कैन सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्व्स बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट। प्लांट्स जो होते हैं ना वो अपने लिए फूड खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। उनको और किसी चीज़ को वजह से खाने के लिए ज़रूरत नहीं है, वो अपना खाना खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। मगर बाकी एनिमल्स और हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। हमें एनिमल्स क्या खाते हैं, एनिमल्स को घास चाहिए खाने के लिए, कार्निवोरस एनिमल्स को दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, कुछ इंसेक्ट्स खाते हैं, और हमें भी दूसरे, हम लोग भी जो है ना दूसरे प्लांट्स को खाते हैं ना, या फिर एनिमल सोर्स से अंडे ये सब खाते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हमारे अंदर ही कुछ ऐसा मैकेनिज्म है जो हम लोग अपना खाना खुद बना ले। हम लोग दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं मगर प्लांट्स नहीं करते, ठीक है। दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स दैट दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। तो उन लोग को दस ह्यूमन एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली इनडायरेक्टली, हाँ, तो ह्यूमंस को कहाँ से मिलता है फूड, प्लांट्स और एनिमल्स से, ठीक है। मगर 10 ह्यूमंस एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली, ह्यूमंस और दूसरे एनिमल्स है ना, इसलिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंडेंट है फूड के लिए। ऐसा क्यों कहा गया है, देखो, जैसे कि हम लोग जो वेजिटेरियंस होते हैं वो लोग मतलब प्लांट सोर्स से चीज़ें खाते हैं, है ना, नॉनवेज नहीं खाते। मगर जो जैसे कि आप पकड़ लो, जैसे कि दूसरे एनिमल्स जो होते हैं ना, और जो नॉन वेजिटेरियन लोग होते हैं वो लोग दूसरे जैसे कि मीट खाते हैं, है ना। तो वो जो जैसे कि गोट है ना, जैसे कि हो गया चिकन, तो वो लोग भी तो घास खाते हैं ना। वो लोग डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली वो लोग, हम लोग प्लांट्स पे डिपेंडेंट है। इसी तरह से जैसे कि एक एनिमल पकड़ लो, जैसे कि लायन लायन डियर को खाता है, मगर डियर क्या खाता है, डियर तो प्लांट्स खाता है ना। तो इसलिए सबको डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली मतलब प्लांट्स पे डिपेंडेंट है, यही इस पैराग्राफ में बताया गया है, ठीक है। दे गेट इट फ्रॉम, हमें कहाँ से मिलता है, प्लांट्स और एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। प्लांट्स और ऐसे एनिमल्स जो लोग प्लांट्स खाते हैं, यहाँ से हम लोग को फूड मिलते हैं। तो इस तरह से देखो, बूझो यहाँ पे क्या क्वेश्चन कर रहा है, बूझो वांट्स टू नो हाउ प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। तो हम लोग जैसे आगे इस चैप्टर में पढ़ते जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि प्लांट्स, ऐसे शॉर्ट में मैं आपको बता देती हूँ, प्लांट जो है ना अपना खाना प्रिपेयर करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। वो लोग फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना खाना प्रिपेयर करते हैं। हम लोग आगे इस चैप्टर में अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि प्लांट्स में न्यूट्रिशन किस तरह से मिलता है, हमें न्यूट्रिशन कैसे मिलता है। हमें न्यूट्रिशन मिलता है, हम लोग जब खाना खाते हैं, है ना, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट्स होता है, मिनरल्स होता है, इस तरह से हमें न्यूट्रिशन मिलता है। मगर आप सोच के देखो कि प्लांट्स को न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है ना। देखो, प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्व्स बाय यूजिंग, देखो यहाँ पे बताया गया है, प्लांट्स ही एक ओनली ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो लोग अपना फूड प्रिपेयर कर सकते हैं, क्या यूज करके, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल। वाटर कहाँ से लेते हैं वो लोग, रूट से, है ना, रूट से वो लोग वाटर को ऊपर की ओर खींचते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेते हैं, हवा से, मगर हवा से डायरेक्टली वो लोग कैसे लेते हैं, है ना, वो लोग पत्तों के थ्रू लेते हैं, उनके पत्ते में भी छोटे छोटे होल्स होते हैं पत्ते के नीचे की तरफ, जिसको स्टोमाटा कहते हैं, उससे वो लोग कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। और मिनरल्स भी रूट से वो लोग कलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो आप अच्छे से याद रखना, वाटर चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और मिनरल चाहिए प्लांट्स को अपना फूड बनाने के लिए, और भी कुछ चाहिए, आगे पढ़ते हैं। द रॉ मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग, ये सारे जो रॉ मटेरियल्स हो, कभी एग्जाम में आपका क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड बाय द प्लांट फॉर प्रिपेयरिंग देयर फूड। तो क्या होगा, रॉ मटेरियल्स क्या चाहिए उनको, वाटर चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और मिनरल्स चाहिए, यही तीनों ही रॉ मटेरियल्स है।
और ये सब कहाँ होते हैं, उनके आसपास सराउंडिंग्स पे होते हैं। मैंने तो आपको बता दिया कहाँ से लेते हैं, है ना। द न्यूट्रिएंट्स एनेबल लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू बिल्ड देयर बॉडीज टू ग्रो। न्यूट्रिएंट्स किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्यों जरूरी होता है, वो लेने से क्या होता है, तो उस ऑर्गेनिज्म का बॉडी जो है ना वो ग्रो करता है। अगर उसमें कुछ डैमेज होता है तो वो रिपेयर होता है, और उस ऑर्गेनिज्म को एनर्जी प्रोवाइड कराता है। ये सारे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। तो फूड क्यों इंपॉर्टेंट होता है, न्यूट्रिएंट्स क्यों, यही सारे पॉइंट्स लिखने से हो गए। द न्यूट्रिएंट्स एनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडीज, टू ग्रो, टू रिपेयर डैमेज पार्ट ऑफ देयर बॉडीज, है ना। और एंड टू प्रोवाइड एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेस। और उसका लाइफ प्रोसेस, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं ना, रेस्पिरेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, डाइजेशन हो गया, है ना। ये सारे सिस्टम्स को परफॉर्म करने के लिए एनर्जी देता है। तो यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन का आंसर आ गया, व्हाट इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय ऑर्गेनिज्म। कोई भी ऑर्गेनिज्म किस तरह से किसी फूड को ले रहा है, एंड इट्स, और क्या, इधर देखते हैं, सॉरी, एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। तो न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म। कोई भी ऑर्गेनिज्म किस तरह से फूड ले रहा है, हाँ, एंड इट्स क्या, एंड इट्स यूटिलाइजेशन बॉडी, और फिर वो बॉडी उस न्यूट्रिशन को किस तरह से यूटिलाइज कर रहा है, उसको ही न्यूट्रिशन कहते हैं, ठीक है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्व्स फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक। तो जिस तरह से कोई भी ऑर्गेनिज्म जो खाना, अपना खाना सिंपल तरीके से बनाता है ना, जो खुद से प्रिपेयर कर लेते हैं, उन सबको ऑटोट्रॉफिक कहते हैं, ठीक है। ऑटो मतलब खुद से, ऑटो मतलब सेल्फ, है ना। ट्रोफोस मतलब नॉरिशमेंट। सेल्फ नॉरिशमेंट कौन करता है, अभी जस्ट आप थोड़ी देर पहले समझाया था। सेल्फ नॉरिशमेंट करते हैं प्लांट्स, है ना। प्लांट्स को और किसी चीज का जरूरत नहीं होता है, वो लोग अपना खाना खुद से प्रिपेयर कर लेते हैं, है कि नहीं। तो इसीलिए प्लांट्स को हम लोग कहते हैं ऑटोट्रॉफिक, न्यूट्रिशन है उसमें, ठीक है, समझ में आया। देयरफॉर प्लांट्स आर कॉल्ड, इसलिए प्लांट्स को ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं, और उसका न्यूट्रिशन किस मोड का हो गया, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और एनिमल्स देखो, एनिमल्स में ह्यूमंस भी आते हैं। एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिजम्स टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स। और ज़्यादातर एनिमल्स और बहुत सारे अदर ऑर्गेनिजम्स फूड कहाँ से लेते हैं, फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट्स। प्लांट्स जो फूड प्रिपेयर करते हैं ना, उनको लेते हैं, और उनको इसीलिए वो दूसरों से ऊपर डिपेंड करते हैं ना, इसलिए उनको हेटरोट्रॉफ्स कहते हैं, ठीक है। हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, और उस तरह के ऑर्गेनिजम्स को हेटरोट्रॉफ्स कहते हैं, और प्लांट्स को क्या कहते हैं, उसको ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। और एग्जाम में इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी आते हैं। मैं इस क्वेश्चन का, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, मैं इसका अलग से पीडीएफ बना के हम लोग क्वेश्चन आंसर इसमें शेयर करेंगे वीडियो में, ठीक है। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि इंपॉर्टेंट वीडियोस आपसे मिस ना हो। देखो नेक्स्ट, पहेली वांट्स टू नो व्हाई आवर बॉडी कैन नॉट मेक फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स लाइक प्लांट्स डू। तो पहले ये जानना चाहते हैं कि हमारा बॉडी क्यों इस तरह से, मतलब जैसे प्लांट्स बना लेते हैं, अपना खाना खुद प्रिपेयर कर लेते हैं वाटर से, कार्बन डाइऑक्साइड से, मिनरल से, तो हम लोग क्यों नहीं प्रिपेयर कर सकते। देखो हम लोग वाटर का पी सकते हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड तो हम लोग तो एक्सेल करते हैं, हम लोग तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते नहीं है कि नहीं। हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, मगर प्लांट्स क्या करते हैं, वो लोग कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन हमारे लिए छोड़ देते हैं, है कि नहीं। और मिनरल्स हम लोग दूसरे खाने से लेंगे हम लोग, है कि नहीं। तो इसलिए हम लोग अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते। देखो, नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स आर लोकेटेड। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि, तो फिर अगर प्लांट्स जो होते हैं अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, तो उनका फूड जहाँ कहाँ प्रिपेयर होता है, कैसे पता चलेगा कि फूड का फैक्ट्री कहाँ है फिर प्लांट में, है कि नहीं। वेदर फूड इज मेड इन ऑल द पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, क्या प्लांट के सारे पार्ट्स में फूड बनते हैं, या तो फिर सर्टेन कुछ पार्ट्स होते हैं जो सिर्फ वहीं बनते हैं। हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द सराउंडिंग। तो जस्ट अभी हमने पढ़ा था कि वाटर चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, मिनरल्स चाहिए, ये सारे रॉ मटेरियल्स प्लांट्स अपने सराउंडिंग से कैसे लेता है फिर, है ना। हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम टू द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट। फिर अगर ले भी लिया तो प्लांट्स का जहाँ भी फूड फैक्ट्री होगा, जहाँ फूड बनता है, उसको वहां पे भेजते कैसे है। तो इन सब के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं,
ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर का ही आपका नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में किस तरह से न्यूट्रिशन होता है, तो इस चैप्टर में हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, मगर आप लोग को समझाने के लिए मुझे धीरे धीरे समझाना पड़ेगा, क्योंकि क्लास 6 से अगर आप लोग अच्छे से कंसेप्ट आप लोग को समझ में नहीं आएगा, तो आगे चल के आप लोग को समझने में बहुत दिक्कत होगा। ठीक है, तो मैं सोच रही हूँ अगर ये वीडियो मुझे लगता है 2 पार्ट में बनाने होंगे, ये एक पार्ट में नहीं कंप्लीट होगा अच्छे से समझाने के लिए। ठीक है, तो फिर देखते हैं आगे। नेक्स्ट टॉपिक आ गया आपका फोटोसिंथेसिस। जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था ना, फोटोसिंथेसिस मोड ऑफ, मतलब प्लांट्स किस तरह से कौन सा प्रोसेस से अपना फूड बनाते हैं, वो फोटोसिंथेसिस होता है, उसके बारे में यहाँ पढ़ेंगे। फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। तो फोटोसिंथेसिस क्या है? फूड मेकिंग प्रोसेस है प्लांट्स में। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फूड फैक्ट्रीज क्या होते हैं? लीव्स होते हैं। लीव्स में फूड बनते हैं प्लांट्स के। Therefore, all the raw materials must reach the leaf. इसलिए जितने भी रॉ मटेरियल्स होते हैं उनको लीफ तक तो पहुंचना ही पड़ेगा, उसको फूड में कन्वर्ट होने के लिए। देखो, वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल आर एब्जॉर्ब बाय द रूट्स। वाटर और मिनरल जो होता है ना, वो सारे सॉइल से जो रूट्स होते हैं ना प्लांट्स के, वो खींच लेते हैं एंड ट्रांसपोर्ट इट टू लीव, और उसको लीव्स के तरफ उसको ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर, कार्बन डाइऑक्साइड हवा से मिल जाता है ना, is taken through the tiny pores present on the surface of the leaves। और जो टाइनी पोर्स जो लीव्स के पत्तों पे जो रहता है ना, उससे कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ना, वो प्लांट जो होता है वो लेता है फिर, और उसको लीफ तक पहुंचा देता है। लीफ में ही तो रहता है ना, तो उसको पहुंचाने का जरूरत नहीं, और उसको वहां से मिल जाता है। दीज पोर्स, उन पोर्स को क्या कहते हैं? स्टोमाटा। ठीक है, और ये पोर्स किससे सराउंडेड होता है? गार्ड सेल से सराउंडेड होते हैं। ये आपका इमेज दिया हुआ है सेल्स का। ठीक है, ये सब हम लोग बाद में देखेंगे। फिर देखो यहाँ पे बूझो क्या क्वेश्चन कर रहा है। बूझो वांट्स टू नो हाउ वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब बाय रूट्स रीच द लीव्स। तो किस तरह से वाटर और मिनरल्स जो रूट्स मतलब एब्जॉर्ब करते हैं, वो फिर प्लांट्स तक कैसे पहुंचता है, इसके बारे में हम लोग यहाँ भी पढ़ेंगे। देखो, वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल्स व्हिच रन थ्रू द पाइप्स। प्लांट्स का जो स्टेम होता है ना, स्टेम्स के अंदर भी छोटे छोटे वेसल्स जैसे होते हैं, पाइप जैसे होते हैं। मान लो कि ऐसा ये प्लांट है, ठीक है, तो इसके अंदर भी ना छोटे छोटे ऐसे लाइन लाइन होते हैं, पाइप जैसा होता है, आप समझ लो। ठीक है, जो कि रूट से नीचे सामान ले जाके ऊपर में लीव्स तक पहुंचाते हैं, उसको वेसल्स कहा गया है। देखो, दे फॉर्म अ कॉन्टिन्यूअस पाथ और पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट्स। एक कॉन्टिन्यूअस रास्ता बन जाता है जिससे कि न्यूट्रिएंट्स लीव तक पहुंच सके। दे आर कॉल्ड वेसल्स, उनको वेसल्स कहा जाता है। यू विल लर्न मोर अबाउट, इसके हम लोग चैप्टर 7 में इसके बारे में ज्यादा अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पहली क्या पूछ रहे हैं? पहले वांट्स टू नो व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट द लीव्स दैट दे कैन सिंथेसाइज फूड बट अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट कैन नॉट। तो लीव्स में क्या स्पेशल होता है कि लीव्स में ही खाना बन सकता है और दूसरे पार्ट्स में नहीं होता है? क्योंकि लीव्स में ही तो लीव्स में ही तो कार्बन डाइऑक्साइड वो लोग ये करते हैं ना, इकट्ठा करते हैं, नीचे तो आ जाता है। नीचे से वो लोग मिनरल और सॉइल ये ले लेते हैं, सॉरी सॉइल नहीं, मिनरल्स ले लेते हैं और वाटर ले लेते हैं। और पत्तों में क्या होता है? पत्तों में क्लोरोफिल भी होता है। ठीक है, एक एक तरह का ग्रीन पिगमेंट होता है, जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, जिसके कारण ही प्लांट लीव्स में ही फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो सकता है और दूसरे जगह नहीं। देखो आगे पढ़ते हैं। देखो, द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट। लीव्स में क्या होता है? एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। मतलब कि पिगमेंट मान लो ग्रीन कलर का कोई चीज होता है, जिसके कारण इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी। और वो लीव्स को क्या चीज में हेल्प करता है? कि किसको कैप्चर करना है? एनर्जी ऑफ द सनलाइट। धूप पड़ता है ना, धूप प्लांट के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, उसके फूड के लिए। ठीक है, हमें पता है ना, हर प्लांट को धूप चाहिए होता है। क्यों चाहिए होता है? क्योंकि धूप से ही वो लोग अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। और धूप को कैप्चर करने के लिए क्या चाहिए होता है? क्लोरोफिल चाहिए होता है, जो कि ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, तो वो पत्तों में पाया जाता है। दिस एनर्जी इज यूज्ड टू सिंथेसाइज, सिंथेसाइज मतलब प्रिपेयर करना, फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इस एनर्जी को यूज किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, मिनरल्स, इन सब को फूड में प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सिंस मतलब ये सारा फूड किसके प्रेजेंस में बनता है? सनलाइट, धूप के प्रेजेंस में, है कि नहीं? इसलिए इसको, इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। फोटो का मतलब होता है लाइट, सिंथेसिस का मतलब होता है टू कंबाइन,
मतलब वाटर, मिनरल्स, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे कंबाइन हो जाते हैं किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में कंबाइन हो जाते हैं, और वो मतलब लीफ जो है ना वो फूड प्रिपेयर करता है। आशा करती हूँ आप लोग को यहाँ तक समझ आया हो। ठीक है, कुछ डाउट होने से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। नेक्स्ट देखते हैं। सो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर आर नेसेसरी। तो हमें कैसे क्या पता चला कि क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर ये सारे नेसेसरी है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इट इज अ यूनिक प्रोसेस है ये ऑन द अर्थ। द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड। ये एक बहुत यूनिक प्रोसेस है जिससे कि सोलर जो धूप है, धूप होता है ना, वो कैप्चर करते हैं। कौन कैप्चर करता है? क्लोरोफिल। किसका? लीव्स का क्लोरोफिल कैप्चर करते हैं एंड स्टोर्ड इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड, और बाकी चीज़ों को फूड में कन्वर्ट कर देते हैं। इसीलिए हम लोग क्या कह सकते हैं, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, दस द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसीलिए सन जो है ना वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। जस्ट थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि हेट्रोट्रॉफिक जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो दूसरे जो ऐसे एनिमल्स पे डिपेंडेंट होते हैं जो कि प्लांट्स खाते हैं, और प्लांट्स किस पे डिपेंडेंट है? प्लांट्स सन के पे डिपेंडेंट है। तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो सारे फूड के लिए किसके ऊपर डिपेंडेंट है? वो सारे अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी सन के ऊपर डिपेंडेंट है अपने फूड के लिए। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा गया, कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि अर्थ पे लाइफ होगा अगर फोटोसिंथेसिस ना हो? तो ऑब्वियसली नहीं होगा। अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी नहीं होंगे। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड। देखो इसका आंसर यहाँ पे दिया गया है कि अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो कोई फूड नहीं होगा, है ना। द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन द फूड मेड बाय द प्लांट्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली सब कोई किस पे डिपेंड करते हैं? फूड मेड बाय द प्लांट्स। बिसाइड्स इसके अलावा हमें क्या चाहिए? ऑक्सीजन, विच इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल। हमें ऑक्सीजन भी चाहिए सर्वाइवल के लिए फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और ये कब प्रोड्यूस होता है? ये प्लांट्स जब अपना खाना प्रिपेयर करते हैं ना तब प्रोड्यूस होता है। अगर प्लांट्स अपना खाना प्रिपेयर ही नहीं करेंगे, धूप ही नहीं होगा, हाँ, तो ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा हमें, और लोग कैसे जिंदा रहेंगे? कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म तब नहीं जी पाएंगे। ठीक है, सर्वाइवल तब पॉसिबल नहीं है। देयरफॉर देखो यहाँ पे देयरफॉर इन द एब्सेंस Therefore, in the absence of photosynthesis, life would not be possible on Earth. इसीलिए अर्थ पे तब लाइफ पॉसिबल नहीं होगा। यहाँ पे देखो एक इमेज कितना अच्छा सा दिया हुआ है। देखो ये प्लांट है ना। प्लांट्स जो है ना वो रूट से ले रही है, वाटर एंड मिनरल्स ले रही है ना। और उसके बाद पत्तों में क्या ले रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, है ना। और वो ऑक्सीजन छोड़ रही है ना। और लाइट ले रहे हैं और यहाँ पे क्या है? क्लोरोफिल है पत्तों में। तो क्लोरोफिल के प्रेजेंस में प्लांट जो है ना अपना फूड प्रिपेयर कर रही है। ठीक है, तो इस तरह से होता है। और यहाँ पे देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये इक्वेशन आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एग्जाम में ये लिखने से मार्क्स मिल जाता है। देखो, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्या होता है? क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स। क्लोरोफिल में क्या होता है? सेल्स होते हैं, छोटे छोटे ग्रीन पिगमेंट होते हैं पत्तों का। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जब सनलाइट धूप पड़ रहा हो, यूज कार्बन डाइऑक्साइड, वो लोग कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज करते हैं सिंथेसाइज मतलब प्रिपेयर करने के लिए। क्या प्रिपेयर करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को धूप के प्रेजेंस में क्या बन जाते हैं? वो कन्वर्ट हो जाते हैं कार्बोहाइड्रेट में। जैसे कि इंसानों का कार्बोहाइड्रेट चाहिए होता है, इसी तरह से प्लांट्स को भी कार्बोहाइड्रेट चाहिए होता है। ठीक है, तो वो लोग कार्बोहाइड्रेट किसके प्रेजेंस में बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के हेल्प से बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन एन इक्वेशन। इस प्रोसेस को एक इक्वेशन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, फिर ये एरो मार्क दिया है, ऊपर में है सनलाइट और नीचे है क्लोरोफिल, मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल। और इक्वल्स टू क्या बना है? इधर कार्बोहाइड्रेट बना है, और प्लांट क्या छोड़ता है उस समय? ऑक्सीजन छोड़ते हैं, है कि नहीं। तो इस तरह से प्लांट्स जो है ना अपना खाना प्रिपेयर करते हैं। और ये जो इमेज दिया गया है ना, ये पत्ते का इमेज है। ठीक है, ये सारे जो है ना ये सारे क्लोरोफिल है, ग्रीन पिगमेंट्स है ना। और ये सारे गार्ड सेल्स है, और ये सारे जो छोटे छोटे है ना ये सारे स्टोमाटा है, जिससे
जिससे ये जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स में जाते हैं। ठीक है, ये प्लांट्स के सेल्स का इमेज है। अच्छा, यहाँ पे देखो और एक दिया गया है, ये पत्ते का जो स्टोमाटा होता है ना, उसको एक स्टोमाटा को बड़ा करके दिखाया गया है। ये है होल जिससे कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाते हैं। ठीक है, और इसी से ऑक्सीजन भी बाहर आता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो काम हो जाता है इसी से ऑक्सीजन भी बाहर आता है। और ये गार्ड सेल्स है, जब इसका काम खत्म हो जाता है तो ये बंद भी हो जाता है। ठीक है, अभी तो खुला हुआ ओपन दिखाया गया है, स्टोमेटल ओपनिंग दिखाई। ये गार्ड सेल्स होते हैं ना, जब इसका काम नहीं होता है तो इसको बंद कर देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। देखो, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस का समय क्या होता है, यहाँ पे क्या बताया गया है, ऑक्सीजन इज रिलीज्ड, ऑक्सीजन ना रिलीज होता है। ठीक है, द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, स्टार्च क्या है, ये हो गया आपका कार्बोहाइड्रेट। हमने पढ़ा था ना कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों मिलके क्या बन जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट बन जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च भी कहते हैं, आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन द लीव्स इंडिकेट द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। स्टार्च इज आल्सो नोन एज कार्बोहाइड्रेट, सेम बात यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, फिर यहाँ पे आ गया आपका एक्टिविटी 1। एक्टिविटी 1 देख लेते हैं क्या है। टेक 2 पॉटेड प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड, आपको 2 प्लांट्स लेने हैं एक ही तरह के जो गमले में लगाया हो। कीप वन इन द डार्क और इन अ ब्लैक बॉक्स, एक को आपको अंधेरे में रखना है तो ब्लैक बॉक्स में रखना है फॉर 72 आवर्स, 72 आवर्स के लिए, एंड द अदर, और दूसरे को सनलाइट में रखना है। ठीक है, परफॉर्म आयोडीन टेस्ट विद द लीव्स ऑफ बोथ द प्लांट्स एज यू डिड इन क्लास 6, आपने क्लास 6 में आयोडीन टेस्ट किया होगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो, रिकॉर्ड योर रिजल्ट्स, आपको एक रिजल्ट्स को रिकॉर्ड करने बोला है। नाउ लीव द पॉट विच वाज अर्लियर केप्ट इन द डार्क इन द सनलाइट फॉर 3-4 days, और फिर आपको जो पॉट आपको डार्क में रखा हुआ था ना, फिर उसको 3-4 दिन के लिए धूप में रखने बोला है, और उसमें भी आयोडीन टेस्ट करने बोला है उसके पत्तों पे। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस इन योर नोटबुक, और नोटबुक में उसको नोट डाउन करने बोला है। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो, द लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो है क्लोरोफिल। ऐसा नहीं है कि कुछ पत्ते ऐसे होते हैं देखने में थोड़ा ब्लू कलर के होते हैं, कुछ व्हाइट व्हाइट से होते हैं, ऐसा नहीं है कि वो देखने में ग्रीन कलर का नहीं है तो उसके अंदर क्लोरोफिल नहीं है। ठीक है, प्लांट्स के पत्ते हैं तो इसका मतलब आप समझो कि उसमें क्लोरोफिल होगा ही। द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट्स मास्क द ग्रीन कलर, उसमें ऐसा इसलिए हो जाता है कि उसमें अलग कलर भी होता है ना पत्ते में, तो इसके कारण वो ढक जाता है। ठीक है, मतलब ऊपर से ढक देता है, मार्क्स द ग्रीन कलर। फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन दीज लीव्स आल्सो, और हर कलर के मतलब ये जो होते हैं ना प्लांट्स होते हैं ना, हर कलर के जो पत्ते होते हैं उन सब में भी फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है, यहाँ देखो, यू ऑफन सी स्लाइमी ग्रीन पैचेस इन पॉन्ड्स और स्टेगनेंट वाटर बॉडीज, कभी कभी आपने देखा होगा पॉन्ड्स के साइड में ग्रीन कलर का कुछ चिपका चिपका सा, जो जैसे कि लगता है उसमें गम लगा हो। ठीक है, ऐसा कुछ दिखाई दिया होगा ना, ग्रीन ग्रीन, मगर वो बड़े प्लांट्स नहीं होते, तो उनको क्या कहा जाता है, देखो, दीज आर जनरली फॉर्म्ड इन बाय द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ये एक तरह के छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसको एल्गी कहा जाता है। ठीक है, कैन यू गेस व्हाई एल्गी आर ग्रीन इन कलर, तो आप क्या गेस कर सकते हो कि एल्गी किस तरह से ग्रीन कलर का क्यों होता है। क्योंकि दे कंटेन क्लोरोफिल, क्योंकि उनमें भी क्लोरोफिल होता है, व्हिच गिव्स देम द ग्रीन कलर, जिसके कारण वो देखने में ग्रीन हो जाता है। एल्गी भी अपना खाना खुद प्रिपेयर कर सकता है क्योंकि उनमें क्लोरोफिल होता है कि नहीं। देयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के थ्रू वो लोग अपना खाना भी प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, ये पार्ट हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट जो इस चैप्टर का जो नेक्स्ट पार्ट होगा ना, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ज़्यादा नहीं है, जल्दी ही हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तक चैनल को आप लोग ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, और ताकि इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। फिर ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, कमेंट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।